आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो पे ढेर सारा प्यार दिखाया जो कि जाकिर खान की वीडियो थी क्लास। तो मैंने सोचा कि जाकिर की दूसरी वीडियो पे भी रिएक्शन करते हैं, स्मार्ट गर्ल डेटिंग पैटर्न। उम्मीद करती हूँ इस पे भी आप लोग इसी तरह सपोर्ट दिखाएंगे जैसे आप लोगों ने लास्ट वीडियो पे दिखाई थी। लेकिन उससे पहले से मुझे एक क्वेश्चन का जवाब देते जाना कि हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन पे रिएक्शन किया जाए। अब हम मूवी को देख के तो रिएक्शन कर नहीं सकते, तो उनकी जो एक्सप्लेनेशन आती है उस पर हम रिएक्शन करते हैं। सर्दियों के दिन चल रहे हैं, जैसा कि लोगों को पसंद होता है रात को हॉरर मूवीज देखना, मुझे पसंद है। तो अगर आप लोगों को पसंद है और आप लोग एक सीरीज चाहते हो तो मुझे कमेंट में यस लिख देना, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियोस मतलब हम वीक में एक वीडियो हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन पे लेके आया करेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो इस सीरीज को हम स्टार्ट करेंगे। अगर यस ज्यादा हुए तो फिर नेक्स्ट वीडियो हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन पे आएगी। अभी के लिए बिना वक्त जाया किए हम अपनी वीडियो करते हैं शुरू, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक, बाद में तुम लोग भूल जाते हो। लड़के किस लड़की से शादी करते हैं तुमको जानना है? हाँ, लड़के दो तरह की लड़कियों से शादी करते हैं। एक जब उनको करनी होती है, भाई एक ही है जब उन्हें करनी उस होती टाइम है, पे जो भी सिंपल। हाथ पे है। नहीं नहीं करी तो 8 साल वाली से नहीं करी, कर ली तो 3 महीने वाली से कर ली। हाँ, दूसरी एक बहुत 100%। इंपॉर्टेंट लड़की, और आप लोग सब जानते हो उस लड़की को, आप वो भी हो सकती हैं, ठीक है। दूसरा लड़का है, शादी करते हैं एक लड़की से जो 6 महीने तो माहौल अच्छा रखती है खाली, उसके बाद जो वो मातम मचाना चालू करती है, मेरे घर पे रिश्ते आ रहे हैं, जो बिल्कुल ही जहर जहर घोल दे किसी की जिंदगी में। मुझसे कर लो अभी। सिद्धार्थ, तुम अपने पेरेंट्स से कब बात करोगे यार? तुम कब बात करोगे यार? यार ऐसी तेरी लड़कियों से पर्सनालिटी कौन दिख रही है शादी मुझे। करता है? रिश्ते आ रहे हैं, हुई थोड़ी है। वो भी जरा मिलके जाए किस टाइप की तू आइटम है। आइटम 2 दिन में भाग जाएगा वो। लेकिन सबसे घटिया पैटर्न होता है, बुरा मत मानना, इसके अंदर स्मार्ट इंटेलिजेंट वुमेन। सबसे घटिया फेल डेटिंग पैटर्न आप लोगों का है। तुम में अकल तो बहुत है पर डेटिंग क्वालिटी तुम्हारी। भाई देखो डेटिंग का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतनी स्मार्ट हूँ कि मैं लोगों को डेट ही नहीं करती। मेरा इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। आई जस्ट फोकस ऑन माई स्टडीज, ऑन माई करियर, ऑन माई ड्रीम्स। तो ये भाई स्मार्ट गर्ल्स का डेटिंग पैटर्न नहीं होता। नो भाई, उनका फोकस होता है। लेट मी क्लियर दिस, स्मार्ट गर्ल लड़कियों का कभी भी डेटिंग पैटर्न नहीं होता, उनका फोकस होगा सीधी शादी ठोकेंगी। उससे पहले नो, अभी स्मार्ट मैं कुछ अर्सा पहले हुई हूँ। अबे साले। एक तो प्रॉब्लम ये है कि ना, इनको लड़कों का पैटर्न समझ में आ जाता है कि लड़का क्या ही बोलेगा। लड़कों की 90% लड़कों की पर्सनालिटी होती है नथिंग, थूक जैसे स्वाद की, सिनेमन जैसी पर्सनालिटी है उनकी। एक ही स्वाद है, लकड़ी जैसे पड़े हैं, इतना डालो इतना डालो इतना डालो, एक ही स्वाद है यार। इट इज अ फकिंग जीनियस आदमी यार। इंडिया वालों, तुम लोगों के पास इतने छुपे हुए जेम्स हैं, तुम लोगों को खुद भी आइडिया नहीं है। जाकिर भाई की जुबान देखो। सॉरी यार, गलत टाइम पे पॉज कर दिया। जुबान इनकी अंदर करवा देते हैं पहले। ना बढ़ रहा ना घट। हाँ, अब तो मेरे ख्याल से जाकिर खान जो इंडिया का नंबर 1 कॉमेडियन है, ये सिंपल सी बात को इतना फनी करके बताता है, आप लोग हंस हंस के पागल हो जाते हो। हालांकि आपके सामने ये एक्सपीरियंसेस चल रहे होते हैं, आप तब नहीं हंसते। ये पोर्ट्रे इस तरह करते हैं कि आप लोग हंसते हो। एंड बिलीव मी ब्रो, इट इज नॉट एन इजी जॉब, सीरियसली। शुरू में फोन पे बात करेंगे तुमसे, 2-3 दिन अपने बारे में बताएंगे कि मैं बहुत अमेजिंग हूँ, मैं बहुत अमेजिंग हूँ, है ना। और लड़कियां थोड़ी, आप 25 के बाद तो आपको समझ में भी आ जाती है कि हाँ आगे बोल, चल बहन चल आगे, चल चल निकल आगे बता आगे बता। फिर उसके बाद मेरा ग्रुप बहुत अमेजिंग है। और ग्रुप अमेजिंग कैसे? हम रात को निकल जाते हैं, हम रात को 3 बजे निकल जाते हैं। बहन चोद मत निकला करो, चूतिया हरकत है वो। हम रात को 3 बजे निकल जाते हैं। हम लोनावला चले, हम पुणे चले गए थे, हम तो नासिक चले गए थे ड्राइव करके। थू है बहन चोद स्टोरी पे मत सुनाया करो, उन्हें याद हो गई है। हम तो रात को निकल जाते हैं उस, हाँ कुत्ते दौड़ाते, हाँ ये भी एक उनका है। तो ऑडियंस कितनी इंटेलिजेंट है। सबका, पर इस हमाम में सब नंगे। कोई लड़कियां खुद भी कोई दूध की धुली है नहीं,
उनको जब किसी राइट को ब्रो। लॉलीपॉप देना होता है कि आ जाओ बेटा तुमको हम थोड़ा एंट्री दे रहे हैं, है ना, वो 7-8 दिन बाद करती हैं वो, है ना, ठीक है। लड़के पहले दिन से ही कर देते हैं कि लो मेरा सिंदूर खरीद लिया है, मंगलसूत्र जेब में है, जब तुम्हारा मन हो बता देना, हम लगा देंगे। इतने कोई लड़कियों को सीधे थोड़ा सा अलग होते रहता है, वो नहीं है 7-8 दिन लड़के। लगाती हैं बात करने में, ठीक है ना, उसके बाद थोड़ा भरोसा करती हैं, उसके बाद वो धीरे से बताती हैं तुमको कि उनका वो ट्रस्टिंग डे अलग होता है, उसमें वो धीरे से बताएंगी कुछ नहीं आज बड़ा मूड खराब हो रहा है, तो आप बोलते क्या हो गया, मे बी आई डोंट नो, मे बी आई एम पीएमएसिंग, ठीक है, अभी डाउन हो गया ना तो बहुत दर्द हो रहा है बहुत इससे। और लड़कों से पीरियड की बात कर दो, 9 बलियां उछल जाते हैं वो, कह रहे इंटीमेट टॉक हो गई भाई, इंटीमेट टॉक हो चुकी है अब तो मम्मी को बताना पड़ेगा भाई, इंटीमेट, अरे तू से हो चुकी है इंटीमेट टॉक, चुप रह, ज्यादा हीरो तो तू बन मत। इसमें ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। सिंगल बॉयज इन द हाउस गिव मी चेयर। तो तुम लोग लिखा क्लास क्लास, यस सर। इसमें एक बात नोटिस करना, अगर मान लो गलती से तुमसे कोई लड़की, वैसे तो तुम लोग के चांसेस कम लग रहे मेरे को, अगर ये बोले तो क्या करने का है अपने को, उसमें क्या करने का, इसके अंदर हीरो नहीं बनने का, ज्यादा ये एक तो वो नहीं बोलने का जो तुम्हारे मन में है, वो तो मारूंगा मैं, वो मारेगी बाद में, मैं मारूंगा, वो तो बोल मत देना जो तेरे मन में है कि इतने साल की हो गई हो, शादी नहीं किए हो, काहे जो नहीं कि किए सच हो? भी है। इतने दिनों में तुमको प्रैक्टिस तो हो ही गई होगी ना, ये मत बोल देना, ये मत कह देना, मारेगी बहुत ना, वो कह देना ठीक है कि आई कैन अंडरस्टैंड और फलाना दिन, ज्यादा हीरो तो बनी हो यार, तो 2 दिन love the सुनेगी कि Holy हाँ Name, यार bro. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अंडरस्टैंड, फिर पेल देगी वो, Amazing. तो वो क्या पता तुमको होता है क्या दर्द, ये वो फलाना, तो ये एग्जॉस्टिंग ट्रिक है, ये ज्यादा वो नहीं है, सीधे जैसे ही बोले मेरा पेट दुख रहा, वहीं पे एक हॉट वाटर बॉटल बैग अमेज़न से ऑर्डर करके घर पे पहुंचवा दो उनके, और चॉकलेट इनकी मुंह पे कि मारो। खा मोटी हो, Parents one. मुझे फोन मत कर। लड़कियों को जब किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना होता है तो उनका वो रहता है कि पहले तुम हमारे पिछले आइकॉनिक रिलेशनशिप के बारे में सुनो, मैं किस गम से गुजरी हूं वो तुमको पता होना चाहिए, जबकि किसी को इंटरेस्ट नहीं है, मैं जो आगे मिलो आगे बढ़ो, पर उनका रहता है नहीं सुनो, ये एक बगीचा है जो एक नाले से होके गुजरता है, Oh my God. उनका भतीजा नाले से होकर गुजरता है। लिखाई देखो इस बंदे की, लिखाई देखो। स्मार्ट इंटेलिजेंट वुमेन का डेटिंग पैटर्न सबसे खराब, एक तो उनको ट्रिक पकड़ में आ जाती है तो फिर उनको रहता है याडा याडा आगे बोल वेंचर, तो किसी लड़के सेट नहीं हो रही होती, दुनिया लाइन मार रही होती, इलॉन मस्क लाइन मार रहा होता है इन पे, उसको भाव नहीं दे रही, उसके सामने करके निकल जा रही हैं। फिर एक दिन आती है एक रात, भाई देखो, ऐसे करते करते मैंने कितनी लड़कियों को देखा है जो 40+ हो जाती है और उनकी शादियां नहीं होती। देखो लड़कियों, ठीक है भाव ना दो किसी को, लेकिन जल्दी से कोई अच्छा लड़का देख के शादी कर लिया करो, क्योंकि अगर तुम लोगों की उम्र गुजर गई तो फिर कोई शादी नहीं करेगा। और ये बहुत बुरी रियलिटी है कि मतलब मैं तुम लोगों को सच बताती हूँ, मैंने लोगों की बातें सुनी है, मैं जितना कंट्रीब्यूट कर रही होती हूँ ना, मेरा कम एक्सपीरियंस होता है, मैंने लोगों से ज़्यादा सीखा होता है। लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग। एक 40-45 साल का, 35 साल का बुढ़ा आदमी, ठीक है, कैसा भद्दा हो, मोटा हो, काला हो, गंजा हो, कैसा ही हो, उसे लड़की चाहिए 22-23 साल की। यार व्हाट इज दिस मैन, व्हाट द फक इज दिस। मतलब यार तुम लोग एक दफा अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर अपनी शक्ल देखो, अपना टकलापन या अपना भद्दापन या अपना बुढ़ापा देखो तुम लोग, और तुम लोग एक 28 वो लड़की जो अपने लेट 20s में है, उससे तुम लोग शादी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को एक बेवकूफ़ लड़की चाहिए। यार व्हाट इज दिस नॉनसेंस, व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार। और इतनी अजीब अजीब लोग बातें करते हैं कि नहीं ये तो 35 साल की होगी, 30 साल की होगी तो इसने तो ये किया होगा, इसके तो एक्सपीरियंसेस होंगे। तुम लोगों के एक्सपीरियंसेस नहीं होते जो उस उम्र में होते हो तुम लोग। हाँ, तुम लोगों ने क्यों नहीं जल्दी शादी की? तुम लोग इतना लेट शादी क्यों कर रहे हो? रीज़न, तुम लोग भी तो गंदे होगे तो इतनी लेट शादी कर रहे हो ना। तो अब जिस उम्र में शादी कर रहे हो उसी उम्र की लड़की मिलेगी ना, तकरीबन 3-4 साल छोटी मिल जाएगी। तुम लोग क्या चाहते हो कि 10-15 साल छोटी लड़की तुमसे शादी करे? तुम बुढ़े से क्यों शादी करेगी? 10-15 साल छोटी लड़की जो पढ़ी लिखी भी हो, जिसे मैनर्स भी हो, तो तुम ही से क्यों शादी करेगी? रीज़न। तो ये मेरी समझ से बाहर है, बालातर बात है मेरी समझ से। इसीलिए मैं लड़कियों को कहती हूँ कि वो अपनी एज में रहते हुए अच्छे आदमी के साथ शादी कर ले,
अच्छा आदमी देखें, शरीफ घरेलू आदमी, फैमिली वाला आदमी देखे और शादी के लिए। ऐसा कोई आदमी ना देखे जो लड़कियों की एज और उनका फिगर और उनके ये और वो ये नॉनसेंस हरकतें करता हो। सॉरी टू से भाई, मुझे ऐसे लोगों से एलर्जी है। ऐसे लोग मुझे कोरोना जैसे लगते हैं यार, कोविड जैसे लगते हैं मुझे ऐसे लोग। मैं दूर भागती हूँ ऐसे लोगों से, ठीक है। तो फिर पता नहीं किन बेचारियों को ऐसे लोग बर्दाश्त करने पड़ते हैं, उनकी क्या मजबूरी होती है, आई डोंट नो। लेकिन आई फील सॉरी फॉर देम, जिन लड़कियों को इस तरह के आदमी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो देखो आदमियों, तुम लोग भी अपनी जो वो है ना, अपनी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखो, ठीक है। कोई गंजा होगा तो उसे लंबे बालों वाली लड़की चाहिए, कोई बुढ़ा होगा तो उसे यंग लड़की चाहिए, ठीक है। लड़कियों का भी इसी तरह खुद गरीब होंगी अमीर आदमी चाहिए। क्यों बहन, जितनी है उतनी में खुश रहे ना तू। मतलब व्हाट इज दिस यार, नॉनसेंस नॉनसेंस। तो अब वीडियो करते हैं शुरू। सॉरी मेरा लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया। आवाज की अंधेरा गुप्त नेगेटिविटी छा रही होती है उस दिन इनको लग रहा होता है कि हम सुंदर भी नहीं हैं, हम इंसान भी अच्छे नहीं हैं, हमसे कोई प्यार नहीं करता है, सब लोग मचा रहे हैं, हम ही रह जा रहे हैं। क्या फायदा ऐसी इंटेलिजेंस का, जिससे प्यार करते हैं उसने तो किया नहीं, और हम अकेले ही मर जाएंगे। और वो स्मिता आंटी जैसे अकेले रहती हैं, लोनली। एक इनकी कोई ना एक आंटी ढूंढ लेती हैं जो अकेली तन्हा है। यस कह रहे वही मेरा फ्यूचर है, दिख रहा है मुझे। उस दिन रात को 3 बजे जो भी ओदू लौंडा, जो भी निखिट नितांत चूतिया लड़का हाय लिख के भेज देगा, उससे सेंड हो जाएंगी। ओह माय गॉड, इलॉन मस्क बैठे रह जाएंगे कि अरे पर हम लाइन मार रहे थे, उसका क्या हुआ? कह रहे भाड़ में जाओ। इनके सब दोस्त बता रहे हैं चूतिया लौंडा पकड़ लिया है तुमने। घर वाले कह रहे बेटा थोड़ा सा चूतिया सा लग रहा है ये तो। नहीं यार वो थोड़ा वो डर है जाती नहीं। है। पर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो रही है। नया लड़का बना दिया एक, घर वालों दोस्तों रिश्तेदारों के सामने हाथ से बुन के वहीं की वहीं एक लड़का बना। वो बहुत केयर करता है। कैसे करता है? वो जब चलता है तो वो इस तरह, वो चूते उसे पता ही नहीं कहाँ चलता है। वो मगन सिंह चोदू कहीं भी चलता है, वो इधर उधर चलता है। वो लड़कियों को लड़का पसंद आ जाना चाहिए बस, फिर तो वो कहीं भी चल रहा होता है, सही ही होता है। सही ही होता है। एक जब आप किसी से प्रेम बड़ा सुंदर होता है। प्रेम में जब कोई महिला होती है ना, तो वो बड़ी कमाल की बात है कि जब वो आपसे कोई लड़की अगर आपसे बात करी तो बहुत वैल्यू की बात है वो, क्योंकि वो अपने अंदर की 5-6 लड़कियों को चुप करके आपसे बात करती है। यार इस आदमी को ये सारी बातें किस बंदी ने बताई हैं? वो बंदी मुझे अपना नंबर दे यार। तूने लड़कियों के राज क्यों फाश किए हैं लड़की? एक्सप्रेशन देखो। तो तुमको क्या लग रहा है नहाने में इतना टाइम क्यों लगता है? वहां ये कौन सा उपटन से नहा रही है? वही साबुन, वही शावर जेल, वही कंडीशनर है ना। पर इतना टाइम इसलिए लगता है क्योंकि अंदर बातचीत चल रही है। कॉन्फ्रेंस बैठी हुई है बाथरूम में कि बाल धोऊं कि रहने दूं, कल ही तो धोए थे, फिर से धो लूं क्या? सेकंड डे के तो सही लगते हैं, पर नहीं धोए तो स्टाइल नहीं होंगे ठीक से। इतना केमिकल लगाऊंगी इतना तो गंजी सच, हो जाऊंगी। इतना सच। एक तो ये आदमी पूरे टाइम मेरे मुंह में घुसा रहता है। इंसान अपने बालों की केयर करे तो कब करे? चलो धो ही लेती हूँ, धो लेती हूँ। इसमें जा रहा है 15 लेते मिनट। हैं। फिर क्या उनका दिन भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। ये बात लड़कों की जिंदगी बड़ी नीरस होती है, लड़कों की लाइफ बड़ी नेगेटिव होती है ना। जैसे कि लड़कों को 99% लड़कों को नहीं पता है कि उनका दिन कैसा था। मुझे भी नहीं पता होता यार कि मैं लड़का हूँ। आंटी जी देखो कैसे हाथ मल रही है। सिंगल बॉयज इन द हाउस गिव मी चेयर। रिलेशनशिप का मैं भी सबसे लड़का डिफिकल्ट हूँ। पार्ट ये नहीं कि तुझे पैसा कमा के लाना पड़ेगा। रिलेशनशिप का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है कि हर दिन वापस आना पड़ेगा, बस नाइटमेयर सब लड़कों और के वो लिए। मिलेगी दरवाजे पे, और वो अपनी तरफ से तुमसे वार्मली पूछ रही है हाय हाउ वाज योर डे। अरे बहन जो पता ही नहीं है। यार कसम से मुझे भी नहीं पता ये होता। दीवार को पता है क्या उसका डे कैसा था? मैं रेल की पटरी हूँ, डे ट्रेन है, मेरे ऊपर से गुजर जाता है। किंग है यार, इनके किंग डे है। में कुछ कुछ होता है। तो जब ये तुमसे बात करती हैं तो प्रेम में जब लड़कियां होती हैं
तो हाँ, तो वैसा वाला मतलब ना कि लड़कियां ना टिमिड हो जाती हैं प्रेम में ना, सुन छोटी हो जाती हैं एकदम से, उनके शोल्डर्स ड्रॉप हो जाते हैं, आवाज़ पतली हो जाती है ना, एकदम से ऐसे ऐसे होंठ आगे हो जाते हैं कि आई डोंट नो आई डोंट इवन नो आई डोंट नो। लड़के प्रेम में देखी चूतिया है हो ऐसी जाते हैं, लड़कियां, मैंने ऐसे देखी है। पेड़ पे लटके हुए अटेंशन के चक्कर में कह रहे नीचे आओ बहन। क्या हरकत है ये तुम्हारी? कह रहा मुझे लगा वो देख लेगी। तो जब उनको तुमसे प्यार होता है, जब लड़कियों को तुमसे प्रेम होता है, भरोसा हो जाता है, तो वो क्या करती हैं, अपने जो अंदर का जो उनका इंटरनल मोनोलॉग है जो पूरे टाइम चलता है, उसकी ना बीबीसी रेडियो जो 24/7 चलता है, उसकी आवाज बढ़ा देती है। तो शुरू में तुम्हें लग रहा है आपको कि ये भी कुछ काम सुनाती बताने वाली है, वो काम नहीं बताती, वो बस वो बातें पार्क कर रही हैं। हूँ। यस। आदमी बेचारे काम ढूंढते रह जाते हैं कि मुझे करना क्या है पर इसमें। कि नहीं, तेरे को पता है अपने घर के नीचे का तो दिख 10 ऐसे बजता है ना, 10 बजे के अगर इधर जाओ तो कैब मिलती है, यार इस पर बंदे अगर की इधर बॉडी चल जाओ लैंग्वेज तो देखो फिर यार, कैब ना ओला ना उबर ना ऑटो ना टैक्सी काली बिल्ली कुछ नहीं मिली। मतलब मैं हो गया लेट, मैंने कहा भाई आज तो गए, ठीक है आज तो भाई लेट हो गए, ठीक है मैं तैयार होकर नीचे उतरे, मैंने कहा भाई यहाँ तो नहीं मिल रही कभी, क्या सब ऐसे बस प्रोसेसिंग आ सैसी जा बंदी रहा। होगी फिर मैं इसकी। चल के एक वो चौराहा नहीं जिधर बहुत सारे गमले रखे, चौराहा जिसमें मूर्ति पानी ऐसे डाल रहा है वो, अरे अपन आइसक्रीम खा के यार आए इस थे उधर से, लड़की जब को वॉक करके एंजाइटी नहीं है आती जो इस चार तरह लोग, तो बोलती बोलते है। यार ये कैसा चौराहा बनाया इन्होंने, नया वाला वो वाला चौराहा, गमले जाके मैं गमले। एक बात बोलूं तुझे, घर में ना पता है गमले होने चाहिए, पॉजिटिविटी की वाइब आती है उससे। क्या भाई, भूल भुलैया में कास्ट हो जा तुम, इधर की उधर, उधर की उधर की उधर उधर। प्रशांत है ना मेरे ऑफिस में, प्रशांत है ना, प्रशांत। हाँ उससे तो तेरी भी अच्छी दोस्ती है, उसका डिवोर्स हो रहा है बाय द वे ना, उसके घर में गमले लगे हुए हैं, तेरे को उससे बात करनी चाहिए। अरे भैंचो मुझे क्या करना है, बात करनी है, गमले मुझे लगवाने, क्या गमले लेने करना हैं कि प्रशांत से बात करनी है कि मुझे कैब बुक करनी है? मैं अपनी डायरी लेके बैठा हूँ कि करना क्या है। तो भाई चिल किया तो कुछ नहीं यार। इंडिया वालों, जो तुम लोगों के पास एक से एक भर के कॉमेडियन है ना, मतलब यार तुम लोगों को इन लोगों को चूम चूम के रखना चाहिए, ठीक है। मुनव्वर भाई बेस्ट बेस्ट, जाकिर बेस्ट, इसके अलावा बसी, बसी यार बसी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे जाकिर सबसे टॉप लिस्टेड लगता है। जाकिर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जाकिर बहुत फेमस भी है, और तुम लोगों के पास स्टैंड अप कॉमेडी में सबसे पहले जो मुझे नज़र आया था एज अ पाकिस्तानी, जो मेरी रील्स पे आना शुरू हुआ था, वो जाकिर था, उसकी वो थी। बट यहाँ मैं पिघल गया, वो रील यार, दैट वाज फैंटास्टिक। तो उस रील के बाद मैंने जाकिर को देखना शुरू किया। अब इसकी वीडियो देखो, इसने कितना ज़्यादा इंप्रूव कर लिया, ही इज़ अ गुड राइटर। अब हेटर आके कमेंट्स में कहेंगे कि नहीं ये फर्स्ट नहीं है, उसको देखो उसको देखो, तो भाई देखो, सीधी सी बात है, जो है वो है। अब मैं जहाँ इतनी अच्छाइयाँ करती हूँ तो मेरी एक बुराई डाइजेस्ट कर लिया करो, कोई बात नहीं यार, मतलब दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने का भी राइट दिया करो। तुम लोग कमेंट्स में लड़ने आ जाते हो, लड़ा मत करो, ठीक है। और दूसरी बात, जो अगर आप लोगों को वीडियो में मेरी वो मर्दों के ऊपर जो तनकीद करनी थी वो बुरी लगी हो, तो भाई उसके लिए माजरत, लेकिन बात सच यही है, बहुत सारे लोग जो देखते होंगे, जो आदमी लोग देखते होंगे, वो मेरी इस बात के साथ रिलेट करेंगे, जो अच्छे होंगे, जो कमेंट में लिखेंगे कि हाँ आप ठीक कह रही हैं, लोगों की इनसिक्योरिटीज़ इस तरह की होती हैं कि वो खुद 30-35 साल के हो जाएंगे, 40 साल के होने वाले हो जाएंगे, उन्हें अपनी ज़ात बुढ़ी नहीं लगेगी, लेकिन एक वो औरत जो अपने लेट 20s में है, वो उन्हें बुढ़ी लगने लग जाती है। आई हेट इट, मुझे नफरत है ऐसे लोगों से, ऐसे मर्दों से, कि एक लड़की की अगर 26-27 साल से ऊपर उम्र हो गई, उससे कोई शादी नहीं करेगा। ऐसे 40 साल के आदमी भी उससे आके बातें करेंगे कि नहीं हम तो इससे शादी नहीं करेंगे, तो उससे कोई शादी करने के लिए बैठा, चल फुट। तो ये भाई देखो, सॉरी टू से, लेकिन ये सच है। आप लोग अगर जानते हो, आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द इस तरह के लोग देखे हों, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपनी सोच, हमें एज अ सोसाइटी अपनी सोच बदलनी चाहिए, और हमें लड़कियों के लिए इस दुनिया को अच्छी और ख़ूबसूरत जगह बनाना चाहिए, क्योंकि लड़कियां भी इंसान हैं, आदमियों के जैसे ही। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय।